बीएसई के शेयर को कुछ ही महीनों पहले शेयर बाजार की सबसे शानदार ग्रोथ स्टोरीज में गिना जा रहा था, लेकिन आज उसी शेयर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह कोई कमजोर रिजल्ट्स नहीं, बल्कि शेयर बाजार में आया एक नया नियम है जिसका नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, जिसे आप CAS या कैश के नाम से भी जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि 3 अगस्त से लागू CAS के बाद BSE पर ऑप्शंस ट्रेडिंग और वॉल्यूम्स में गिरावट आई है। शेयर इस महीने यानी अगस्त में करीब 9% के आसपास टूट चुका है और अब ब्रोकरेज हाउसेस जेफरीज ने इसकी रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म और नुवामा ने होल्ड कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कैश की परेशानी सिर्फ कुछ हफ्तों की है या BSE की पूरी ग्रोथ स्टोरी ही बदलने वाली है। आइए इस वीडियो में इसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर कैश क्या है। पहले शेयर का क्लोजिंग प्राइस आखिरी 30 मिनट में हुए ट्रेड्स के VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आधार पर तय होता था, लेकिन अब करीब 200 FNO स्टॉक्स के लिए क्लोजिंग प्राइस एक ऑक्शन प्रोसेस से तय हो रहा है, जो कि 3:15 बजे से लगभग 3:35 तक चलता है। इसका मकसद है क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शी बनाना और आखिरी मिनट में बड़े ऑर्डर के जरिए प्राइस को प्रभावित करने की संभावना कम करना। यानी शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी का उद्देश्य मार्केट को ज्यादा मजबूत बनाना है, लेकिन इसकी कीमत फिलहाल ट्रेडर्स और BSE को चुकानी पड़ती दिख रही है। BSE को असली झटका कहां से लगा है वो समझिए। पहले कैश लागू होने के बाद BSE के ऑप्शंस कारोबार में गिरावट दिखी है। 3 अगस्त को कैश लागू होने के बाद आई 2 वीकली एक्सपायरीज के दिन BSE का एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो जुलाई की वीकली एक्सपायरीज के औसत से कम था। 6 और 13 अगस्त की ये जो वीकली एक्सपायरीज थी, उस दिन BSE का जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर था वो जुलाई की वीकली एक्सपायरीज के औसत से देखें तो करीब 18% कम रहा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या भी करीब 20% घट चुकी है। नुवामा के मुताबिक BSE का इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू करीब 18,100 करोड़ रह गया, जो जनवरी 2025 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। अब खास बात यह है कि एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स में गिरावट करीब 33% रही, जबकि नॉन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स में गिरावट 24% के आसपास थी। तो आखिर कैश से परेशान क्यों है ट्रेडर्स, इसको भी जरा आप समझ लीजिए। इसका सीधा लेना देना है ऑप्शंस की एक्सपायरी से। पहले ट्रेडर्स को अंदाजा रहता था कि एक्सपायरी के करीब ऑप्शंस प्रीमियम किस तरह तेजी से घटेंगे। इसी प्रिडिक्टेबल डिके पर कई शॉर्ट ड्यूरेशन और थीटा बेस्ड स्ट्रैटेजीज काम करती थी, लेकिन कैश लागू होने के बाद क्लोजिंग प्राइस ऑक्शन के जरिए तय होने लगा है। यानी फाइनल सेटलमेंट को लेकर अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब नतीजा यह हुआ कि कुछ ट्रेडर्स ने पार्टिसिपेशन कम कर दिया, जिससे लिक्विडिटी प्रभावित हुई, उसके ऊपर असर पड़ा है और BSE का जो ऑप्शन वॉल्यूम है उसमें दबाव आ गया है। लेकिन ब्रोकर्स ने भी इस मूवमेंट के बाद अपना जो रुख है उसमें बदलाव किया है। अब नुवामा की बात करें तो उन्होंने BSE की जो रेटिंग है उसे बाय से डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया है और टारगेट प्राइस भी कट किया है। टारगेट प्राइस पहले 4,090 रुपये था, अब उसे घटाकर 3,240 रुपये कर दिया गया है। ब्रोकरेज हाउस ने FY27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो EPS का अनुमान है उसमें 6.3% और अगले वित्त वर्ष यानी FY28 के लिए 15% से घटा दिया है। इतना ही नहीं, जेफरीज ने तो इससे भी ज्यादा बेरिश रुख अपनाते हुए BSE की रेटिंग को घटाकर सीधा अंडर परफॉर्म कर दिया, यानी कि सेल के बराबर कर दिया है और टारगेट 3,520 रुपए से घटाकर 2,940 रुपए कर दिया है। अक्टूबर 2025 के बाद देखें तो BSE के शेयर पर यह पहला सेल कॉल है किसी भी ब्रोकरेज हाउस का। ब्रोकरेज के मुताबिक कैश अकेली समस्या नहीं है, BSE के सामने RBI के नए बैंक गारंटी नॉर्म्स और मार्केट शेयर ग्रोथ के सैचुरेशन का भी खतरा है। दरअसल RBI ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए फंडिंग रूल्स में सख्ती की है, जो कि BSE के लिए एक फ्रेश चैलेंज की तरह साबित हो रहा है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि BSE की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है, जेफरीज का मानना है कि अगर कैश से जुड़ी दिक्कतें सुलझती हैं तो BSE का एवरेज डेली टर्नओवर अक्टूबर से रिकवर कर सकता है। वहीं नुवामा के मुताबिक इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर 16 से 18 के आसपास जाता है तो प्रीमियम पर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस टर्नओवर में फिर से तेजी आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेबी ने कैश वापस लेने से भले ही साफ इनकार कर दिया है, यानी कि कैश नहीं हटेगा, लेकिन हाँ, रेगुलेटर ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स की समस्याओं को समझने और जरूरत पड़ने पर मैकेनिज्म में सुधार करने की बात भी कही है, क्योंकि सेबी को ढेरों मात्रा में जो कंप्लेंट्स हैं वो कैश को लेकर मिली है। अब निवेशकों के लिए इसमें असली संदेश क्या है वो समझिए। BSE की कहानी अब सिर्फ मार्केट शेयर गेन की कहानी नहीं रह गई है। आने वाले महीनों में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला ये, कैश के बाद ऑप्शंस वॉल्यूम कितनी जल्दी नॉर्मल होते हैं। दूसरा, RBI के नए फंडिंग और बैंक गारंटी नियमों का कारोबार पर कितना असर पड़ता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात,
बीएससी क्या नए फीस और प्रोडक्ट्स के जरिए रेवेन्यू ग्रोथ को बनाए रख पाता नहीं रख पाता है, जिसका असर हमें नतीजों पर साफ तौर में देखने को मिल जाएगा। अब बीएससी का शेयर 2026 में देखें तो करीब 27% ऊपर है, लेकिन मई में जो इसने 4,446 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई टच किया था, वहां से करीब 25% के आसपास ही गिरावट आ चुकी है। यानी बाजार पहले ही काफी हद तक ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको प्राइस इन या तो फिर डिस्काउंट कर चुका है। तो कैश फिलहाल बीएससी की कहानी का सबसे बड़ा टेस्ट बन गया है। अगर अक्टूबर से वॉल्यूम्स वापस आते हैं यानी रिकवर होते हैं तो मौजूदा गिरावट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर ट्रेडर्स कैश से दूर रहते हैं और मार्केट शेयर आगे नहीं बढ़ता है तो बीएससी की प्रीमियम वैल्यूएशन पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। यानी अगली कहानी सिर्फ ये नहीं होगी कि बीएससी का शेयर कितना गिरा, असली कहानी ये होगी कि कैश के बाद बीएससी का वॉल्यूम कितना वापस आता है, और यही नंबर तय करेगा कि ये गिरावट मौका है या फिर खतरे की शुरुआत या तो फिर खतरे की घंटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी, और जो भी शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं या फिर दिलचस्पी रखते हैं। यूट्यूब को मनी9 के चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।